किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज आवाही करेंगे तुम्हारी कथा में, अगर पहचान सको तो पहचान जाना। सो ये भी ध्यान दिए रहना भैया, कोई इधर उधर से कोई दीनहीन व्यक्ति आवे तो उसका हमें अपमान नहीं करना है। भगवान ऐसे रूप में आते हैं, न जाने बहुत शायद जमाने भर की गंदगी लपेटे भगवान आ जाएं और ये बस देखें आके कि तुम्हारे नेत्रों की गंदगी समाप्त भई है कि नहीं भई है। इसलिए किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। और हमारा जो परिवार है जिनके घर में दुखद घटना घटी, तो भगवान की ये प्रकृति है कि जो आया है सो उसका जाना सुनिश्चित हो जाता है। सो इसमें कोई दुख करने वाली बात नहीं है। आप सभी जो लोग हैं जो अभी सूतक से ग्रसित हैं वो भी इस कथा का आनंद लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको मंदिर के परिक्षेत्र बस में न जाओ, बाकी तुम कहूं भी घूमो, हमारी तरफ से तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद है, पूरी छूट है, घूमो। पर मंदिर बस के परिक्षेत्र में जाके मंदिर को छूना बस नहीं है, बस बाकी जो लगे सो करो। ऐसा हमको महाराज जी भरवरा वालों ने कहा, सो हम वही बात तुमसे कह दे रहे कि घूमो और घूम के पूरा ये राम कथा में सेवा भी जैसे भी करोगे उसका फल तुम्हारे जीवन में जाएगा। चाहे तुम कथा पास से बैठ के सुनो और चाहे वहां दूर से बैठ के सुनो, कथा वही है, कथा वही है। केवल हमें अपने मन को अपने भगवान के चरणों में लगा के रखना है। सो यही सुंदर बात रामचरितमानस की है। रामचरितमानस जीवन में क्या सिखलाती है कि संतों की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की वंदना किस प्रकार की जावे। और जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, और इन सबको आप अलग अलग पृथक कर दीजिए। जन मतलब जन कल्याण के लिए, मन मन तो प्रत्येक प्राणी के पास है। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है संसार में ऐसा कौन है जिसके पास मन नहीं है। आप कल्पना करिए थोड़ी सी, मनुष्य की बात बस चिंता नहीं करिए, यहाँ मनुष्य के विषय में वर्णन नहीं है, यहाँ चींटी से लेके हाथी और मनुष्य से लेकर देवता, ठीक है, मन सभी के पास है। अब अपने मन को तुम कहां लगा के रखोगे ये और बताए दो, यही कह रहे हैं। तुम्हें कहां लगाना है ये तुम निर्धारित करो। यदि तुम्हारा मन पाप आचरण में लगेगा तो पाप की गति पुण्य नहीं हो सकती, जीवन में पाप की गति पाप ही होगी। ये बात और ध्यान में रखना, ये मर्यादा का ग्रंथ है। बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं, बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहला कहा कि होना तो पुराण के बाद में पुराण ही होना चाहिए था, पर भगवान भोलेनाथ की ऐसी इच्छा रही कि रखे जब तो बोले कि अब इतना बड़ा ग्रंथ करोगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो प्रवचन है वो साधारण नहीं है, उसमें 6 खंड हैं। पहला खंड तो प्राकृति का है, दूसरा खंड गणेश जी का है, सारी सिद्धियों का दाता है, तीसरा खंड कृष्ण का है, चौथा खंड राधा का है। भागवत में राधा का वर्णन नहीं है, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में केवल राधा का वर्णन है। पांचवा खंड जो है वो वियोग का वर्णन है। वियोग समझते हो, मरने के बाद मनुष्य की गति क्या है वो। और छठवां जो खंड है मुक्ति का है। तो इन 6 खंडों को समझने के लिए पहले इस कथा को समझना बड़ा जरूरी है। और ये कोई साधारण कथा नहीं होगी, हम तो चौपाई पूरी गाएंगे रामचरितमानस की, कथा सुनाएंगे पूरी वाल्मीकि, जोड़ तोड़ के यहाँ वहां की सब जैसा समझ में आएगा वैसा समझावेंगे। पर प्रयास करेंगे कि आपके हृदय में ये रामचरितमानस पूरी उतर जावे, बैठ जावे। यदि रामचरितमानस कहती है कि जन मन, तो जन यानी जनता, मन इस संसार में जितने भी जीव उपस्थित हैं, देव दानव यक्ष किन्नर स्थावर जंगम स्वेदज, जितने प्राणी हैं सब के पास में मन है। और उस मन से वो क्या करता है, मंजू, मंजू का अर्थ समझते हैं? मंजू का अर्थ समझते हैं? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को साधारण आत्मा नहीं रहे। और तुम ये सोचो कि हम केवल रामायण की चौपाई पढ़ रहे, तो ये अगर एक पन्ना बस अपन लें और एक एक शब्द पर व्याख्या करें तो 3 घंटा तो ऐसे ही निकलेंगे। अब मन के ऊपर व्याख्या करना कोई
बड़ा सरल तो है नहीं। मन के ऊपर तो पद्म महापुराण ने 17 अध्याय लिखे और उन 17 अध्यायों की व्याख्या के लिए 5 दिन का समय लगता है। अब कितनी व्याख्या करोगे आप पद्म महापुराण की मन के विषय में? तो जन इस संसार में जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उन समस्त प्राणियों के पास में मन है। अब क्या होता है, मन तो उन्होंने प्राप्त कर रखा है, परमात्मा ने मन को दे कर भी रखा है, पर क्या क्या विडंबना है, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने सबको जन्म दिया, जनता बनाई, भगवान नहीं बनाई। कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी, बड़े बड़े राक्षस सब बना दिए, भूत प्रेत पिशाच भी बना दिए। सबका मन है और ये सब भगवान की जनता जनार्दन है। और इन सबके पास में जो बल है सोचने का, वही मन है। और मंजू का अर्थ क्या है? ये जो आप जन्म लेकर अपने जीवन में पाप आचरण करते हो, इन पाप आचरणों को, इन पापों को नष्ट कैसे किया जाए, उसी को कहते हैं मंजू, मांजना, आंजना। और ऐसा यदि हो जाए तो फिर उसके बाद रामचरितमानस में ही मुकुर शब्द का उल्लेख किया है गुरु महात्मा के विषय में। और ये करने वाला कौन है, मोड़ने वाला कौन है? मुकुर का अर्थ समझते हो? मुकुर का अर्थ क्या होता है? पड़ा है, किसी काम का नहीं है, और कोई योग्य व्यक्ति आ जावे और उसके ऊपर अपना स्पर्श करा देवे तो अयोग्य भी योग्य बन जाता है। ऐसी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अयोग्य को भी योग्य बनाने वाला अगर इस संसार में कोई है तो केवल उस मनुष्य के माता पिता हैं या उस मनुष्य का गुरु है, जो योग्य को अयोग्य को भी योग्य बना देता है। ऐसा मुकुर सुधारी भगवान कहते हैं ना, वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। ये मुकुर क्या है? उसी मन के पड़े हुए कलुषित पापों में नष्ट करने वाला वह पुण्य आत्मा अगर प्रवेश कर जावे तो वह पुण्य के प्रभाव से निश्चित है कि हमें उस मंजू पुण्य से जो हम अपने मन को, वाणी को आंजेंगे, वह आंजना ही नहीं तो मंजू है, मुकुर है। आंजने का अर्थ क्या है? त्रेता, द्वापर और कलियुग। त्रेता कहां वास करता है? समझना बड़े ध्यान से। त्रेता कहां वास करता है? मनुष्य के इस ब्रेन में, खोपड़ी में। ये त्रेता युग है उसका, ठीक है? त्रेता युग, ये त्रेता है। आपके यहाँ पर अगर ध्यान लग जावे, चिंतन में आप बैठ जावे और आपके मन मस्तिष्क में बार बार अच्छे विचार चले तो समझ जाना कि आप त्रेता में हो। और त्रेता युग यदि आपका मजबूत है, ये उसी मुकुर शब्द की व्याख्या है। ये यदि वो त्रेता युग आपका बलिष्ठ हो गया, आपके मन मस्तिष्क में कोई पाप आचरण नहीं आ रहा है, कोई बुरी वस्तु का संग्रहण नहीं हो रहा है, काम क्रोध मद लोभ से आपने छुटकारा पा लिया है। पर पाना इतना संभव नहीं, आसान तो नहीं है कि आप इतनी आसानी से प्राप्त कर लो, काम क्रोध मद लोभ से मुक्त हो जाओ। देखो, काम क्रोध मद लोभ से मुक्त होना तो बड़े बड़े धर्मात्मा मनुष्यों के पास भी नहीं है, जो दिन रात माला फेर रहे उनके पास भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या करोगे? पुनः कथा में वापस चले जाओ। जनमन, तो जनमन का अर्थ क्या है? तो जनमन मंजू मुकुर, और उस मंजू शब्द से एक शब्द निकाल लो बस। क्या? कि काम क्रोध मद लोभ यदि आपके जीवन में है और यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है, यदि आप भगवान का बार बार भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, तो आप ये निश्चित मान लेना कि आप यदि पाप आचरण कर भी रहे होंगे और यदि उन पापों से अधिक संख्या आपके भगवत नाम कीर्तन की है, तो वह पाप धीरे 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 समय 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 आपकी मृत्यु तक, शायद बुढ़ापे तक, शायद उसके पहले
आपके शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। और जिस दिन आपके शरीर भाग जाएगा ना, तो निश्चित मान लेना कि आप उस दिन इस सिद्धेश्वर धाम के जो भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, या बावली में जो जगन्नाथ बैठे हैं, या जो राम मंदिर बुड़रई में जो भगवान बैठे हैं, या इस संसार के किसी भी तीर्थ में जो परमात्मा बैठा है, आप उसके सामने जाकर जब बैठोगे तो आपके अश्रु से जो धारा बहेगी वही ये मुकुर है जो आपके पापों को धोवेगी और आपका जीवन सफल बनाएगी। यही वो कथा कह रही है। तो इस त्रेता में हमें परमात्मा के नाम को बैठाना है। ये ब्रेन आज पूरे भारतवर्ष के लोगों की ना बुद्धि ही खराब है। कोई अच्छा काम करो तो आदमी को अपनी टांग पहले अड़ाना है, कोई बुरा काम करो तो भी आदमी को टांग पहले अड़ाना है। पर हाँ, अच्छा काम करने के लिए गिने चुने साथ में आते हैं, पर बुरा काम करने के लिए पूरी फौज खड़ी रहती है। ठीक है, पर एक बात और ध्यान से सुनना, भगवान ने इस बात को और कहा कि जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। मल हरणी, मल का अर्थ क्या होता है? मल का अर्थ शरीर में लगा हुआ जो गंदगी है वो तो है ही है। मल आप उसे भी समझ सकते हो। मल का अर्थ है पाप। और ऐसा कोई संसार में शायद बाकी नहीं है जिसने जन्म जन्मांतर में जीवन भर में कोई पाप ना किया हो। सो क्या होगा जब हम बार बार भगवान की कथा में बैठेंगे, बार बार भगवान की कथा को सुनेंगे, तो यही वह कथा है जो हमारे पापों को मल हरणी, उसी पाप को समाप्त करेगी, मल को खत्म करेगी, हरण कर लेगी। और जब हमारा इन पाप आचरणों का हरण हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा कि ये तिलक गुण गण बस करनी। सो हम भगवान के समीप जब बैठेंगे तो हमारे इस संसार में कोई और तिलक करने वाला प्राणी होगा नहीं। स्वयं भगवान राजा रामचंद्र जी आवेंगे और हमारे मस्तक में अपने हाथ से तिलक लगावेंगे। तिलक लगाने का अर्थ यह है, जब हम भगवान के पास बार बार जाते हैं तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह रहता है, भगवान हमारी पुकार नहीं सुन रहे, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारा कोई काम होता है उसके पहले कुछ चीज बिगाड़ हो जाती है। तो इसका अर्थ यही है कि हम बार बार जब इस प्रकार का आचरण रखते हैं, बार बार इस प्रकार की भावना रखते हैं, तो भावना रखने रखते 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 क्या होता है, हमारे पाप हमारे शरीर में बलिष्ठ हो जाते हैं। और पापों की बलिष्ठता पर होता क्या है, पापों की बलिष्ठता पर हमें बड़ा वियोग हो जाता है, हमारा जीवन बड़ा अटपटा हो जाता है। हम कोई भी काम करने जाएंगे तो हमें पहले तो कष्ट होगा, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो ये राम कथा की महिमा का प्रभाव है। इस राम कथा में हमें अपने मल को समाप्त करने का, मन में जो पाप आचरण समाहित हो गया है, ऐसे पाप आचरण को हम कैसे दूर करें, उसी की कथा का यह वर्णन है। और आज हमने उसी की कथा में आश्रय लिया है। ये सुंदर प्रांगण जो सिद्धेश्वर नाथ के रूप में विद्यमान है, ये सभी उनका प्रांगण है। और इसी सिद्धेश्वर नाथ के प्रांगण में श्रीमद् भागवत शिव महापुराण राम जी का चरित्र भी इस वर्ष हम 2024 में बखान कर रहे हैं। तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ये करेगा। क्यों? क्योंकि जब राम जी की कथा का प्रादुर्भाव होता है और आप सभी वैसे भी क्षत्रिय हैं और उन राम जी से आपका संबंध भी है, या जो क्षत्रिय नहीं है उनका भी संबंध है। अब कोई ये कहे कि गुरु जी ने ऐसा कहा है कि ठाकुरों बस के लिए कहा है, तो ऐसा नहीं है। क्षत्रिय का अर्थ केवल जाति से नहीं होता, उसके कर्मों से भी होता है। ठीक है, जैसे परशुराम जी रहे तो ब्राह्मण पर कर्म से क्षत्रिय थे। ठीक है, तो परशुराम जी को कभी भी शास्त्रों ने, वेदों ने ब्राह्मण की संज्ञा नहीं दी, उन्हें सदैव क्षत्रिय की ही संज्ञा दी। कुल में तो जन्म लिया ब्राह्मण के, पर कर्म से क्षत्रिय रहे। तो कर्म की प्रधानता है सनातन धर्म में।
जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल उसे जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए बार बार राम की कथा बड़े गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। ये कोई सहज और साधारण कथा नहीं है। लोग कहें कि रामचरितमानस की कथा तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सहज है, हम तो नित्य पढ़ते हैं। तो नित्य पढ़ने में और सुनने में बड़ा अंतर है। नित्य तो हम भी पढ़ते हैं, नित्य तो हम भी अध्ययन करते हैं रामचरितमानस का, पर अध्ययन कर कर जो उसका मंथन निकलता है, बार बार जब अध्ययन होता है तो एक चौपाई, अभी जब राम कथा की तैयारी चल रही थी तो एक श्लोक लिखा मैंने कि वशिष्ठा यत्रो जायतो यज्ञेन विभन्ति। तो इस श्लोक को लिखा कि वशिष्ठ जी ने यज्ञ की रचना तो रची पर यज्ञ नहीं किया दशरथ जी के लिए। तो यज्ञ किसने किया? और रामचरितमानस में आया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, तो और यहाँ पर कहा कि श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को बुलाया और यज्ञ कराया। तो इस चौपाई को जब पढ़ा ना 5 दिन निकल गए इसकी व्याख्या ढूंढते ढूंढते। आखिरी में मामला है क्या? और पूरा मंथन जब निकला तो पूरा मंथन निकलने के पश्चात में इस प्रकार की भावना हुई। आखिर में उसका मंथन आया, मंथन हुआ और मंथन के फल स्वरूप कथा का स्वरूप बना। हमारे बीच में श्री 1008 श्री दत्त जी महाराज का पदार्पण हुआ है कोनी धाम से। सो आइए हम सब बड़े सुंदर भाव में महाराज जी के दर्शन भी करेंगे, बड़ा आनंद भी लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम बड़े भाव से राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
करत भव मोचन। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। सुनो, अभी इसी की चर्चा ना चल रही थी कि जहां संतों के चरणारविंद पड़ जावे और संतों के चरण जहां हैं और आप वहां बैठे हो, तो आपका उनके चरणारविंद का स्पर्श हो ना हो, पर यदि आपने उनके दर्शन बस कर लिए ना, तो एक जन्म छोड़ो, 2 जन्म छोड़ो, 3 जन्म छोड़ो, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। यही तो कथा चल रही थी। और उतने ही में हम सबको आशीष देने श्री किशनगढ़ वाले महाराज जी के परम कृपा पात्र महाराज श्री 1008 दत्त जी महाराज जी का पदार्पण हुआ। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से सत्यनाथ सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय 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 जय। प्रेम से बोलिए सत्यनाथ सरकार की जय हो, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हम सब पहले परम पूज्य महाराज श्री की सुंदर वाणी की ओर चलेंगे और उसके बाद सीधे आरती की ओर प्रस्थान करेंगे और महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए हम सब आशीर्वाद भी लेंगे। ठीक है। ये भी एक बड़े पुण्य की बात है कि पिछले वर्ष कथा में शुभारंभ हुई नहीं और श्री 1008 श्री बनवारी दास जी महाराज का पदार्पण हो गया था। और ये मान के चलना कि महाराज जी के ऊपर भी महाराज जी की बड़ी कृपा है। जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते होगे आप। ये उन्हीं को पता है जो बहुत पास से जुड़े हैं। और महाराज जी चाहते भी थे कि महाराज जी वहीं रहें, पर ऐसा शायद महाराज जी को मंजूर नहीं रहा, तो महाराज जी ने कहा तुम यहीं रहो। ऐसा ये भी हमें महाराज जी ने सुनाई रही। सो आज हमने ये आपके सामने प्रार्थना की और इसीलिए महाराज जी एक समय बोले। एक बार कथा हुई तो बरबरा आश्रम में बैठे थे, मंदिर का निर्माण जो हुआ उस समय 3 कथाएं सुनानी थी। तो गड्ढा था तो बोले महाराज जी बुलाए, बोले गुरुदेव को कथा सुनाओ। तो बैठ गए।
तो केवल एक स्पीकर लगा था और एक तखत रखा रहा, और तखत जो है ना 9 दिन में 9 जगहों पर पाठ हुआ, आज इधर तो कल उधर तो कल उधर ऐसा। तो कुछ दिन बाद जब हो गई कथा तो सुबह 3 हम अकेले ही थे, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा संकल्प है और ये सिद्ध होना चाहिए, तो हम केवल अकेले थे। तो सुबह लगभग 3:30 बजे के लगभग उठे, नहा धो के महाराज जी को प्रणाम करके व्यासपीठ पे बैठे, मूल पाठ करें। 11 बजे तक मूल पाठ होता था, फिर 1 घंटे जाप करें और जाप करने के बाद शाम को उसी कथा का प्रवचन भी करें। उसी समय महाराज जी पता नहीं क्या सोचे, ऐसी कृपा का हाथ रखे और बड़े सुंदर भाव से कहने लगे, सुनो एक बात तुमको बताएं। हमने कहा बताओ। कहने लगे तुम्हारे जैसा भी एक लड़का आया है। तो हमें क्या पता कौन है वो। कहने लगे हम सोचे कि उसको अपने पास रख लें। फिर पता नहीं कैसी क्या इच्छा रही गुरुदेव भगवान की, तो उन्होंने उनको भेज दिया कहीं और। हम चाहते रहे वो हमारे पास आए, तो हम लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई। तो हमने पूछ लिया महाराज जी वो रहे कौन, ऐसे तो कुछ संदेशा समझ में नहीं आ रहा है। तो कह सीधा उन्होंने नाम ले लिया, और जब नाम लिया तब हमारे बात बुद्धि में चढ़ी। तब से हम समझ गए कि महाराज जी के ऊपर भी हमारे संत शिरोमणि श्री भरवरा सरकार की बड़ी अहेत की कृपा है, और उसी कृपा के फलस्वरूप पहले समझ लो कि गुरु जी आ गए, सो अब चेला जी आ गए, यही समझ लो। और एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ, प्रेम से बोले श्री सिद्धनाथ सरकार की जय हो। जय गुरुदेव। हमारे बीच में आपके लाडले लाल जो इस क्षेत्र में और संपूर्ण भारत में हमारे इस क्षेत्र का नाम प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे शूर परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री दत्त जी महाराज का पदार्पण हुआ है। उनके साथ में इंद्राना से श्री वासुदेव पांडे जी, अमना से श्री गगन परोह जी, और पड़रिया से चंद्रिका दादा जो हमारे साथ बड़ा सहयोग इन्होंने इस वर्ष दिया। ऐसे सभी लोगों का यहाँ पर महाराज श्री के साथ में आगमन हुआ है। आइए पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम हरि नाम संकीर्तन का कुछ बहुमूल्य भजन करते हैं, उनकी वाणी की ओर अग्रसित होते हैं। बोले सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। जय। बड़ी पूर्व और प्राचीन बात व्यास गद्दी से सुनाई पड़ी है, जैसे बचपन का एक किलोल हो गया हो। हम जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो ये सिद्ध महाराज के पास उस समय आए थे, पढ़नाई के समय, लगभग मुझे लगता है 9वीं 10वीं कुछ पढ़ते रहे होंगे संजय भाई हैं उस समय हम लोग यहाँ, और हमें लगता है एक आध बार रुके भी हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आज आपके माध्यम से दर्शन हुआ, और आप तो आकर्षण जी महाराज हैं, और आकर्षण का केंद्र श्री कृष्ण है। तो आपके वस्तुतः नाम में ही ऐसा आकर्षण है कि समस्त संतों की कृपा, भगवंत कृपा, भक्तों की कृपा आकर्षित होती ही रहती है, और हमेशा ऐसी होती रहे, ऐसी व्यास गद्दी से हमारी प्रार्थना है। और इस क्षेत्र का बड़ा पुनीत काम प्रारंभ हो गया है, पूरी जनता जनार्दन, क्योंकि जो संत जो आधार बनाते हैं वो जगत जीव और कल्याण के लिए ही बनाते हैं। तो हम सहज में अपने कल्याण की ओर तो अग्रसर हो नहीं पा रहे हैं, इतनी उलझन है, इतनी तरह की व्यस्तता दिमाग में है, काया माया में। तो जो कर रहे हैं उनमें ही अपन सहयोग में लग जाएं। जैसे वृत्रासुर श्री भागवत जी में गगनबिया वृत्रासुर ने
इंद्र से लड़ाई तो चल रही है वृत्रासुर की, पर वृत्रासुर की जो भावना है वो वज्र जो हाथ में है इंद्र के, उस वज्र में भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए वृत्रासुर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे आपके चरणों का दास मैं बनूं, ऐसी कोई कामना नहीं करता हूं कि मैं आपके ही चरणों का दास बन जाऊं। मैं आपसे ऐसी कामना करता हूं कि आपके चरणों के जो दास हैं, फिर जो उनकी सेवा में लगे हैं, मैं उनकी सेवा में लगा रहा हूं। और आपके विरह में इतना तपूं, मुझे बहुत विरह हो, आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो, उनकी सेवा करते करते, और आप मुझे ना मिलें। मैं उस विरह का आनंद लेना चाहता हूं, मैं उस विरह को जीना चाहता हूं। तो सीधी सी बात यह है कि श्री आकर्षण जी जो परिश्रम, भजन, भक्ति इस पावन पुनीत भूमि में इसकी जागृति प्रारंभ कर रहे हैं, ये अखंड ज्योत की तरह ऐसी जगमगाती रहे और आप सबके जीवन का कल्याण करती रहे। हम लोग एक भगवान नाम संकीर्तन गुनगुना लें, फिर कथा का विराम भी है। सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण रहे तन। सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। ताली बजा के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जन्मे दशरथ घर में, जब तक प्राण तन में। सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए, हे भोलेनाथ भगवान।
कि कई ने दो वचन उचारे, कई ने दो वचन उचारे, कई ने दो वचन उचारे, कई ने दो वचन उचारे। भरत को राज राम वन में, जब तक प्राण रहे तन में। भरत को राज राम वन में, जब तक प्राण रहे तन घर आए, लंका जीत राम घर आए, घर आए, लंका जीत राम घर आए, लंका जीत राम घर आए। मणि दिवाली घर घर में, जब तक रहे तन में। आदि दिवाली घर में, जब तक प्राण रहे तन में। जगत जननी जगत जननी जानकी, जगत जननी जगत जननी जानकी, जगत जननी जगत जननी जानकी, जगत जननी जगत जननी जानकी। राम बसे सबके पुर में, राम बसे सबके पुर में, जब तक प्राण रहे तन में। सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। सीताराम सीताराम कहो मन में, जब तक प्राण रहे तन में। जब तक प्राण रहे
सिद्धनाथ सरकार की जय हो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वरद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानो महन्तमुतमानोर्भकं न उक्षन्तमुतमा न उक्षितं मानो बधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्द्रारीरिखः ॐ मृगादसवामारुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदते घोजगमायः अग्निजिह्वामनवः सोरचक्षसो विश्वेनो देवावसगमन्निः मदरङ्कर्णेभिः शृणुयाम देवा मदरं वस्येमाक्षभिर्यायत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टोभागुंसस्थानो मिर्व्यसे माहिदे वाहितञ्जदायोः सतमेनो शरदो हन्ति देवाजतरा नश्यकरा जरसन्तानो नाम्मा पुत्रासो यत्रा पितरो भवन्ति मा नो मध्यारीरिकतायुर्गन्धोः आदित्ययोरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम् बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए सिद्धेश्वर नाथ भगवान की। महाराज जी एक बार दर्शन कर लें बाबा का तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान जी गदगद हो जाएंगे दर्शन कर। गाड़ी ऊपर तक चली जाएगी। हाँ अंदर जी आइए। हम सब राम कथा देखो कितनी पावनी है। कल जो कथा का समय है वो ऐसे ही 1 बजे से रखा गया है 1 से 5 क्योंकि संतों का पदार्पण भी है और भी बहुत दूर दराज से संतगण प्रस्थान कर कर अपने सिद्धेश्वर धाम प्रांगण में आवेंगे। देखो महाराज जी ने कहा कि नाम हमारा नाम तो अब पता नहीं किसने रखा ये भी तो हम नहीं जानते हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप मिला है। सो अब उसी आशीर्वाद में चल रहे हैं अपन। तो हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं हमको जो कुछ कहना रहता है हम सामने ही कहते हैं। चाहे वो हमारा शत्रु भी होगा तो हम उसकी बुराई नहीं करते हैं, कहेंगे तो उसके सामने ही कहेंगे, मुंह पे कहेंगे। हाँ, पीठ के पीछे काम वाला कोई बात नहीं। क्यों? और बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है क्योंकि भगवान हमारे बदला सब सुनते रहते हैं। जो भी तुम हमसे बताओगे तो हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं पूरी अपनी जितनी भी है। कोई हमको कुछ अच्छा भी कह दे तो हम कहें भगवान तुम सुन लो, कोई बुरा भी कह दे तो कहते तुम सुन लो। तो ये उसी का प्रभाव है कि संतगण इतना प्रेम और अनुराग प्रदान करते हैं। हम सब आज आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। कल राज और ये जो गाड़ी किसकी खड़ी है यहाँ पे, हाँ, कल से ऐसा कोई भी खड़ा नहीं होगा, चाहे किसी की भी गाड़ी हो। समझ में आ रही बात? आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वहां से कोई गाड़ी आनी चाहिए, आप लोगों की ड्यूटी है। यदि आप ही लोग गाड़ी को स्टैंड बना के ऐसे बैठोगे तो फिर दूसरे तो बैठते ही नहीं। ठीक है, गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है इस दीवार से लगाकर अपन खड़ी कर सकते हैं, या तो इस वाले रोड पे अपन खड़ी कर सकते हैं।
कोई चलने फिरने में असमर्थ है तो वो आ जाए यहाँ और यहीं से गाड़ी घुमाकर अपने वापस लेके नीचे खड़ी कर। ऐसी आप व्यवस्था बनाओ, क्योंकि बहुत संत वृंद जब आएंगे तो उनकी गाड़ी ना आ पाएगी। तो इसलिए बड़े वयोवृद्ध संत हैं, बहुत सारे संतगण पधारेंगे, तो हमें उनके लिए भी व्यवस्था बनानी है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखते हुए जो गाड़ी बाइक से आ रहे हैं वो सिद्धनाथ का जो मुख्य द्वार है, गेट जो लगा है, उसके बगल में ही अपनी बाइक इत्यादि खड़ी कर दें। जितने भी भक्त परिवार के लोग हैं यहाँ वहां खड़ी ना करें। साथ में यदि कोई ऐसी समस्या है प्रसाद की, तो प्रसाद के लिए भी आप बता सकते हैं पहले से। यदि आपको लगता है, यदि जो बैठे हैं जिनके घर में घटना हो गई है, तो यदि उनको लगता है कि वहाँ दिक्कत है, कोई परेशानी है रहने में, तो आप निसंकोच आप बोलिए, ये आपका स्थान है, प्रसाद पाइए। सिद्धनाथ की कृपा से तो भंडारा तो 365 दिन सबके लिए चला ही रहा है, और हमारा तो ये संकल्प है कि भैया जो आए और प्रसाद के समय पे मिल जाए, आ जाए, तो चाहे वो आधी रोटी हमारी थाली की बची हुई हम दें, पर देंगे जरूर। ठीक है, यदि ऐसा कुछ लगता है कि प्रसाद पाना है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, नहीं जा पाएगा, बार बार दिक्कत होगी, तो एक बार आप आ जाइए, सुबह प्रसाद पाइए, जैसा सद जाए वैसा साध लीजिए। तो प्रसाद भी आप पा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि अरे हम तो पाप में पड़ जाएंगे, ना लेंगे ना खाएंगे, तो हम तो कर्जा लाद रहे हैं, तो आपको जो लगे सो बाबा को कहना कि तुम्हारे नाम का जो प्रसाद का है, तो तुम्हारी दान पेटी में उसका डाल दिए, तो जिनके कपड़े अपड़े बनते हैं, जमाने भर की चीजें जो बनवा रहे हैं, वो बन जाएंगे तुम्हें लगे तो। बाकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्त जमाने भर से लोग जो हैं बड़े सेवा भाव से लगे हैं, बड़े दिनों से लोग सहयोग कर रहे हैं, बड़ी दिनों से मेहनत चल रही है, तो सब व्यवस्थाएं आप ही लोगों के लिए हैं। और बचाने का प्रयास नहीं है कि बच जाए, बचाकर बांध के ले जाना नहीं है। तो सो जो यहाँ आता है सो बिल्कुल दिलेरी से खर्च होता है। सो इसलिए आप आइए, बढ़िया प्रसाद पाइए, जाइए। ऐसा रही बात सुबह के पूजन की, तो 8 से 9 के बीच में आपको उपस्थित हो जाना ही है। 9 बजे से अधिक समय ना हो। ठीक है। एक बात और है, अगर प्रयास रहा तो एक पंडित जी हमारे लगे हैं, एक हमने कुछ सिक्के एकत्र किए थे, वो तो हैं धातु के ही, और प्रयास रहा तो बाबा को एक एक करके चढ़ा देंगे। एक दिन 150 सिक्के हैं धातु के। कौन सी धातु के ये ना बताएंगे, चांदी भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो सिक्के यदि सही समय पे आ गए तो आप लोगों को इसी व्यासपीठ से अंतिम दिवस एक एक करके बांट भी देंगे। साथ में जितने लोग हमारी सेवा में लगे थे, हमारी हम तो कहते हैं तो आप हमारे चक्कर में पड़ के चले आते हो। सो बहाना तो भगवान है, बहाना तो हमें कि गुरुजी डांटेंगे ना पहुंचे तो हम तो केवल माध्यम है, और सेवा तो भगवान करवा रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए भी व्यवस्था बनाई आई है, उनको भी एक ऐसा प्रदान करने की तैयारी चल रही है। सो बिल्कुल मिले और आप सब अपने घर में उसको लक्ष्मी के स्थान पर रखो, और आप सबका कल्याण हो, खूब कल्याण हो। इसी भावना से बिल्कुल निरंतर कथा में अधिक से अधिक की संख्या में स्वयं आइए, औरों को लेके आइए, बैठा लिए, व्यवस्था बनाइए। जो ये रस्सी लगी है ये इसलिए लगाई गई है कि ये जो रस्सी है ये तो यजमानों के लिए है अंदर। ठीक है, यजमान यहीं बैठेंगे एक मिलान से, और इसके बाद में यजमानों के बैठने के बाद में ये जो व्यवस्था बनी है यहाँ, ठीक, तो यहाँ पे जो व्यवस्था बनी है इस रस्सी के अंदर, वो दूर से आए हुए अतिथियों के लिए है। सो हम सब इस रस्सी के बाहर ही बैठेंगे आनंद से। जो आज शाम को ही व्यवस्थित सबको एकत्र करो, सबको व्यवस्था दे देते हैं। इसका क्या अभी तक इसलिए हमने व्यवस्था नहीं दी रही, पहले से व्यवस्था दे भी देते तो कोनो फॉलो ना कर पाते, सब अपने अपने में लगे। तो आज शाम को सबको काम दे दिया जाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी से करना है, वो सब लोग उपस्थित रहेंगे। आज शाम को सभी धोने में बैठ करके या बाहर बैठ करके
सब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और 20 तारीख को आने वाले भव्य भंडारे में और उसके बीच में जितने भी संत गण आएंगे उस आनंदमय मेले में हम सब सहयोग करेंगे। बड़े सुंदर भाव से आज आरती को प्रस्थान करते हैं। आरती जला लो। आज भगवान भोलेनाथ की आरती होगी, कल से सिद्धेश्वर नाथ की आरती करते हुए और राम जी की आरती करते हुए हम सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सिद्धेश्वर नाथ भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।